नमस्कार, मैं मोहित अंसाल, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल। फिलहाल आज जो है पगड़ी संभाल जट्टा के जो सभी किसान हैं वो हिसार के लघु सचिवालय में पहुंचे और मुख्य मांगे जो अभी तक सुनने में आई हैं उनका यही कहना है। एक तो स्कूल की मांगों को लेकर जो आज यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और उसी के साथ जो किसान इकट्ठा हुए हैं मुआवजे की मांग को लेकर, जो कि काफ़ी समय से एक मुद्दा बना हुआ है मुआवजा। और फिलहाल जो है स्कूल भी एक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। स्कूल और कॉलेज जो अब 26 तारीख तक बंद कर दिए गए। इसके साथ जो है पगड़ी समाज जट्टा के कुछ लोग जो यहाँ पर किसान मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और पूरी मांगे क्या है उनकी, उनके बारे में जानेंगे। मेरा नाम मनदीप सिंह नथवान है। मैं पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज किसान आना हुआ है, आपका पता आज पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा ने पूरे हरियाणा के अंदर एक लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हिसार सेक्रेटरीट से हम कर रहे हैं। सभी हेडक्वार्टरों पर एक संकेतिक धरने दे रहे हैं फसल मुआवजे की मांग को लेकर। पूरे हरियाणा के अंदर ये धरने देंगे। 11 तारीख को सरसा के अंदर है, 12 को फतेहाबाद के अंदर। ऐसे ही हमने ये 25 तारीख तक के कार्यक्रम तय कर रखे हैं। और ये फसल मुआवजे का बड़ा इशू है। पंजाब के अंदर किसानों ने दबाव डालकर 17,000 रुपये का जो है फसल मुआवजे की मांग सरकार से मनवा ली है, मगर हरियाणा की सरकार अभी ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ भी आंदोलन, दिल्ली आंदोलन में लोग व्यस्त थे। अभी दिल्ली आंदोलन हम जीत के आए हैं, अभी फसल मुआवजे का आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इसके लिए 7 फरवरी को करनाल के अंदर सीएम सिटी है, मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे, मांग करेंगे कि हमें भी फसल का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि बीमा कंपनियों ने हमारा क्लेम काट रखा है, प्रीमियम काट रखा है पहले, मगर जब फसल खराब हो गई है तो बीमा नहीं दिया जा रहा। और एक बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है। बुढ़ापा पेंशन बहुत से बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन कट गई है और इनकम के आधार पे उस बुढ़ापा पेंशन की कुछ शर्त रख दी है, इसलिए पेंशन काटी जा रही है। और ट्यूबवेल कनेक्शन की बहुत बड़ी मांग है। पूरे हरियाणा के अंदर ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। करोड़ों रुपया किसानों का सरकार ने हेठ रखा है, पर अब ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पे तरह तरह की शर्तें लगाई जा रही है, कभी फुहारा सिस्टम, कभी कुछ। केवल फतेहाबाद जिला, जहां हमने संगठन के प्रभाव के नीचे 1400 कनेक्शन रिलीज करवाए हैं, पूरे हरियाणा के अंदर कहीं भी कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। बहुत छोटे-मोटे 20-50 कनेक्शन दिए होंगे। और ये भी हमारी मांग है। MSP की मांग है। एक मांग है कि हमें रोड टैक्स दे रहे हैं हम, और टोल टैक्स क्यों दें हम? जब साधन लेते हैं हम, तो रोड टैक्स हमारे से सरकार ले लेती है, फिर टोल टैक्स किस नाम का? इन टोलों को हटाया जाए, ये भी मांग है। किसानों को बिना टैक्स डीजल दिया जाए खेती के लिए। और खेती पहले हमारी मतलब घाटे में चल रही है, सरकार को राहत देनी चाहिए और कर्ज मुक्त करना चाहिए। कर्ज किसानों पे सरकार की नीति के कारण चढ़ा है। 2013 के अंदर जो बासमती मुच्छल थी वो 4,000 रुपये रेट था, तब उसका लागत मूल्य कम था। अब 2022 आ गया, अब भी वो रेट 4,000 नहीं है, मगर किसान का खर्चा बढ़ गया है और फसल के भाव नहीं बढ़े। इसलिए कर्ज मुक्त की मांग है। जो कारपोरेट को पैसे सरकार छोड़ सकती है, तो किसान और मजदूर को और छोटे दुकानदार को भी राहत सरकार को देनी चाहिए। और बिजली के बिल आप सुना पा रहे हैं, बिजली अभी तो आधा चल रहा है, आधी सरकार की, आधी प्राइवेट है। इसको पूरा प्राइवेट करना चाह रहे हैं। और वो रिचार्ज वाले जो मीटर आ रहे हैं उसको हम नहीं लगने देंगे। ये लड़ाई भी हमारी है। इसमें नशे की मसला है। नशाखोरी पूरे क्षेत्र में बढ़ रही है। नशा जानबूझकर बांटा जा रहा है, क्योंकि यदि नौजवान नशा करेंगे तो सवाल नहीं करेंगे। ये सरकार की साजिश के तहत नशा गांव-गांव तक पहुंच गया। इन तमाम मसलों को लेकर, और आवारा पशुओं का मसला है, आवारा पशुओं जान ले रहे हैं। और इन तमाम मसलों को लेकर पूरे हरियाणा के अंदर हम जा रहे हैं अपने संगठन की तरफ से, और लड़ने वाले संगठनों को अपील करेंगे हम साथ मिल के लड़ें। MSP की बहुत बड़ी लड़ाई है। MSP पे हमें गारंटी मिलनी चाहिए। और ये हमारी खेती को बचाने की लड़ाई है। दिल्ली आंदोलन जीतने के बाद लोगों के हौसले बढ़े हैं, और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ेंगे। जो पटवारी रिश्वत लेते हैं, तहसील के अंदर किसान से रिश्वत ली जाती है, थानों के अंदर रिश्वत ली जाती है, इन तमाम मसलों को लेकर लड़ेंगे। 7 फरवरी को पूरे आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी निवेदन करेंगे, 7 फरवरी को करनाल में आए। मास्क के नाम पे ऊपर लूट मचाई जा रही है। चलान काट के कौन सा कोरोना जाएगा? ये यहाँ का खट्टर जवाब दे, तो जिम्मेदारी है सरकार की। चलान काटने से कौन सा कोरोना भागेगा? और ये इलाज करना, जब बीमारी है तो इलाज करना चाहिए। इलाज नहीं कराया जा रहा है। 5-5 हज़ार का चलान काटे जा रहे हैं। लोगों को परेशान कर रही है सरकार जानबूझ के। शराब के ठेके खुले हैं, स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, पढ़ाई ख़राब की जा रही है। ऑनलाइन पढ़ाई करानी चाहिए लोगों, बच्चों को ये फ़ोन देने चाहिए और प्रबंध करना चाहिए। पढ़ाई कैसे, बच्चों की पढ़ाई नहीं ख़राब होनी चाहिए। फीसें कॉलेजों की ले ली है, मगर कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। बस पास की फीसें ले ली है, पिछली बार भी ऐसे ले गए विद्यार्थियों से। ये तमाम मसलों के लिए हम लड़ रहे हैं। 7 फरवरी को हम लोगों से आह्वान करते हैं कि आप बड़ी संख्या के अंदर करनाल में पहुँचें, इन मुद्दों को जोर शोर से सरकार के समक्ष उठाएंगे। देखिए, ये भाजपा है, ये धर्म की राजनीति करती है। PM का काफिला किसानों ने नहीं मोड़ा, कोई सुरक्षा में कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई। वो तो नाटक किया गया कि लोगों की सहानुभूति जीती जाए, तो हमला हो गया PM के ऊपर।
वहाँ पर कितने पखंड किए गए, ये तो एक मतलब कम गिनतियों के ऊपर हमला कैसे बढ़े, लोगों में जो पंजाबियों के खिलाफ नफरत कैसे बढ़े, ये एक साजिश थी भाजपा की। और अब वो साजिश फेल होगी तो उन्होंने जो हमारे साहिबजादे हैं उनका दिन मनाने का फैसला कर लिया। 26 दिसंबर को दिन मनाएगी सरकार। मतलब दोहरे मापदंड सरकार अपना रही है। कोई सुरक्षा के अंदर सेध नहीं थी। जहाँ करनाल के अंदर जो सीएम खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, तब किसने सेध लगाई थी? तब कौन जिम्मेदार था? ये नाटकबाजी कर रहे थे, वहाँ बंदे नहीं थे, उनको वापस जाना था, वो तो बहाना लगा के वापस चले गए क्योंकि कुर्सियाँ खाली थी। सारे दुनिया जानती है क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, हर चीज़ मोबाइल में कैद थी और वो तय हो रही थी। आगे लोग ही नहीं थे। जब लोग नहीं थे तो देखो इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है प्रधानमंत्री की। जो प्रधानमंत्री कह रहा है मैं लोगों का लोकप्रिय प्रधानमंत्री देश का, वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं, तानाशाह है। इसलिए वो अब उनकी नीति चल नहीं रही, इसलिए नए नए प्रोपेगेंडा अपनाएंगे। वो धर्म के नाम पे दंगे करते रहे, आज तक उनकी नीति है भाजपा की, वो धर्म के नाम की राजनीति करते हैं। अब धर्म के नाम पे राजनीति का समय जा चुका है, लोग मुद्दों की राजनीति करेंगे। देखिए अभी ये कानून लेके आए थे, जब वो कहते थे वापस नहीं जाते, वो एक आदमी मतलब प्रधानमंत्री आके उसको वापस लेने का फैसला कर लेता है। लोकसभा के अंदर बहस होनी चाहिए थी, लोकसभा के पास उसका अधिकार था। मतलब एक व्यक्ति विशेष ही सारे देश को चला रहा है। जो कहते सो जाओ वो ठीक है, उठ जाओ तो ठीक है, मगर ये तरीके गलत है। इसको जो आरएसएस की विचारधारा उसको देश में लागू करने का प्रयास सरकार कर रही है लगातार। वो नहीं चाहती ये सिस्टम हो, लोकतंत्र हो, वोट डले, एक राजा बाकी प्रजा, उसी दिशा में ये आगे बढ़ा जा रहा है। पिछली परंपरा को लागू कर किया जा रहा है। मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लोगों को लामबंद किया जा रहा है। देखो जी हिंदू को खतरा है, ऐसा प्रचार किया जा रहा है हिंदू को खतरा है। किस हिंदू को खतरा है? किसी मुसलमान को खतरा नहीं, किसी हिंदू को खतरा नहीं, इनकी कुर्सियों को खतरा हो जाता है। इसलिए ये धर्म का प्रयोग सत्ता प्राप्त करने के लिए करते हैं। सर जो काफिला रोका गया, क्या इसमें बीजेपी का ग्राफ ऊपर होगा क्या नीचे होगा? फजीयत हुई है बीजेपी की, नीचा जाएगा ग्राफ। लोगों ने देख लिया बीजेपी का ग्राफ नीचा जाएगा। प्रधानमंत्री तो झूठा है, झूठ बोलता है। पहले भी लोग जानते, विश्वास नहीं करते थे। पहले एक बार जब ये रेडियो और टीवी पर आता था प्रधानमंत्री, आपको याद होगा, लोग लाइनें लगा के टीवी देखते थे, भाषण सुनते थे इसका। अब जब टीवी पर प्रधानमंत्री आते थे, हम टीवी लोग बंद कर देते हैं, ये झूठ ही बोलेगा, इसका कोई फायदा नहीं, कोई बात सच्ची तो करनी नहीं, झूठ बोलेगा। इसलिए बीजेपी का तो ग्राफ पूरे देश में जा रहा है। अभी चुनाव होंगे, यूपी के अंदर हारने जा रही है बीजेपी। जिस तरह लखीमपुर की घटना हुई है, ये बड़ी शर्मसार घटना है। और आज़ाद देश में लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, और वो जो उसका अपराधी है वो अपनी पिछली भूमिका हमारी क्या थी, चरित्र हमारा क्या था, लोगों को धमकाए, ये क्या मतलब कैसा लोकतंत्र है? इसलिए बीजेपी पूरे देश में जाएगी और देश में लोग जाग रहे हैं। ऐसा ऐसा लोग रोजगार की मांग करेंगे, समानता की बात करेंगे और देश आगे बढ़ेगा। ये समा जागने का है, लोग जागेंगे जरूर।